बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ की ट्रांसमिशन के साथ अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है। गिलगित बल्तिस्तान जिसे कहा जाता है कि ये जन्नत नज़ीर आबादी है, जिस तरह कश्मीर को जन्नत नज़ीर आबादी कहा जाता है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी जन्नत नज़ीर आबादी कहा जाता है। और गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखती। सयाहों का रुख हो जाता है, ज्यों ज्यों गर्मियाँ आती हैं सयाहों का रुख गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हो जाता है। सयाह गिलगित भी जाते हैं, सयाह हुंजा भी जाते हैं, सकरदू भी जाते हैं। और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो खूबसूरती से खाली हो। लगता ऐसे है कि जैसे कुदरत ने तमाम तर खूबसूरती गिलगित बल्तिस्तान में परोदी है। गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती के हवाले से सानी नहीं रखता, लेकिन जूं जूं सर्दियां आती हैं उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल भी उस वक़्त निस्बतन सर्द हो जाती है, जहां एक तरफ बर्फ़ ढांप लेती है गिलगित बल्तिस्तान के सरबकफ पहाड़ों को। इसी तरीके से वहाँ की शाहराहों पे, वहाँ के बाज़ारों में भी सर्दी का अरूज होता है। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियाँ किस तरीके से गुजर रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि पूरे मुल्क की तरह मुआशी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में भी किसी हद तक मसाइल होंगे। इस वक्त वहाँ इंतखाबात अभी हाल ही में हुए हैं, नई हुकूमत आई है। हमारे ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान से मुबारक हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो गिलगित में ही हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित में इस वक्त मज़े हैं, ठंड है, क्या है, कैसी सूरत हाल है। मुबारक हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुबारक हुसैन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अमजद चौधरी मुबारक हुसैन, आपका शुक्रिया कि आप गिलगित में मौजूद हैं इस वक्त। क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ की सूरत हाल क्या है? लोग शाहराहों पे ज़्यादा निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं, बर्फ़बारी हो रही है, सर्दी है, क्या मसाइल है लोगों के लिए इस वक्त? जी बिल्कुल, बहुत ही शुक्रिया अली अमजद चौधरी साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित मेन सिटी के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यूँ जो सर्दियाँ बढ़ रही हैं, लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और बाहर निकलना थोड़ा बहुत कम हो गया है, चूँकि यहाँ सर्दियाँ जो हैं ज़्यादा हो चुकी हैं। 22 दिसंबर की बात की जाए तो 22 दिसंबर को गिलगित सिटी के अंदर भी बर्फ़बारी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में एक खुशी और वलवला था। और बात की जाए माशी हालात के हवाले से तो गिलगित बल्तिस्तान के पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लोगों के जो माशी हालात हैं वो बहुत ही आप समझे कि बहुत लोग जो हैं डिस्टर्ब हुए इस कोरोना वायरस की वजह से। और यहाँ तो सर्दियों की वजह से भी पहले डिस्टर्बेंस होती थी। जी मुबारक हुसैन, अब कारोबार भी मुतासर होते होंगे क्योंकि सर्दियां हैं, बर्फ़बारी हो रही है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो गिलगित की सूरत हाल क्या होती है? उसके दीगर अजला हुंजा है, सकरदू है, वहाँ की सूरत हाल क्या होती है? रास्ते इन अजला को जाने वाले, क्योंकि बड़े खूबसूरत इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सकरदू है, हुंजा है, तो वहाँ जाने वाले रास्ते इस वक्त बंद होते हैं। अगर बंद होते हैं तो फिर उन्हें वहाँ से खोलने के लिए या बर्फ़ हटाने के लिए भी कोई इंतज़ामात किए जाते हैं उस वक्त? बिल्कुल अली अमजद चौधरी साहब, गिलगित बल्तिस्तान बेपनाह फितरी रानाइयों, सरसब्ज़ शादाब वादियों, सरबा फलक चोटियों, बल खाती गुनगुनाती नदियों और चमकते दमकते ग्लेशियर्स का इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे तो जो है पूरा साल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। नवंबर से वहाँ बर्फ़बारी शुरू होती है, तकरीबन जो है मार्च अप्रैल तक वहाँ बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से जो है जो बालाई इलाके के लोग हैं वो बहुत सारे मसाइल से दो चार होते हैं। वहाँ तकरीबन अभी जो दिसंबर का महीना और जनवरी के महीनों में तकरीबन 6 फीट वहाँ पे बर्फ़ होती है, कि जैसे कि अस्तोर के इलाके मिनमरक किलिशई वगैरह और हुंजा हो गया, नगर और गिजर के भी कुछ इलाके हैं, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। दामिर के भी कुछ इलाके हैं, वहाँ पे जो है सारा साल बर्फ़ आप कहें। और बर्फ़बारी का जो हटाने का जो सिस्टम होता है वो पाक फ़ौज के जो हैं दस्ते और जो हैं मुख्तलिफ जो समाजी जो तंजीमें हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत भी बर्फ़ हटाते हैं, जिससे जो है रास्ते क्लियर करके जो आमद रफ्ती की कोशिश की जाती है। मुबारक हुसैन, लोगों का ज़रिया मुआश क्या होता है इन दिनों में? क्या कोई आमदनी के ज़राए क्या होते हैं लोगों के पास? क्या वो खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं? क्या उनके पास ज़राए होते हैं इस वक्त?
बिल्कुल लोगों का ये एक उन लोगों का माइंड सेटअप पहले से बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे लोग इस तरह करते हैं कि साल के स्टार्ट यानी जब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, जो गर्मियों का मौसम होता है, तो अपना जो खुराक होता है, अपना जो जितना भी ज़रूरियात होती है, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं वो स्टोर कर लेते हैं। एक सिस्टम होता है, उसके मुताबिक पूरा जो है अपना जो है खुराक और एशिया खुर्दनोशी जमा करते हैं, जो अपने सर्दियाँ जो हैं बहुत ही वो अपने घरों के अंदर ही गुजारते हैं ताकि उनको कोई मसाइल पेश ना आए। इस वजह से वो जो है अपना खुराक स्टोर कर लेते हैं, पहले से ही अपना उनका एक सिस्टम होता है, वो खुराक स्टोर करते हैं। लोग आपके साथ मौजूद हैं, इनसे हमारी बात आप करा सकते हैं कि इन दौरान में या मौजूदा जो हुकूमत आई है इसके बाद उनके मसाइल बड़े हैं, कम हुए हैं? जी, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या वो हैं। जो सर ये बताइएगा कि जो नई गवर्नमेंट आई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उससे आपके जो है मसाइल कम हुए हैं या कुछ ज़्यादा बढ़े हैं? अभी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं वो तो गवर्नमेंट आने से बिजली का बहरान थोड़ा बढ़ गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट बनी हुई अभी महीना नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट से मसाइल कम कैसे होंगे या ज़्यादा कैसे होंगे, लेकिन बिजली का बहरान बढ़ गया है गिलगित बल्तिस्तान में। बिल्कुल ये शहरी का कहना ये था, बिल्कुल ये उन्होंने दुरुस्त बात कही कि जो बिजली का मसला है गिलगित शहर के अंदर और जो गिलगित बल्तिस्तान पूरे के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का मसला है। बिजली का मसाइल जो है लोग जो है रोडों पे निकल रहे हैं। अली अमजद चौधरी साहब मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन बिजली का इशू जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू होता है। बुनियादी जो ज़रूरियात में से एक ज़रूरी चीज़ जो होती है वो बिजली है, लाइट है। अगर बंदे के पास लाइट नहीं हो तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सेल फ़ोन होता है उसको चार्ज करने के लिए भी जो है बिजली मुहैया नहीं होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मुबारक हुसैन, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आई है, इससे मुआशी मसाइल लोगों के हल होंगे, मुश्किलात कम होंगी? अलबत्ता ये बात की जाए तो वजह ना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है पीटीआई की जो न्यू गवर्नमेंट आई हुई है उनका एक महीना तो अभी हुआ है, लेकिन आगे पता चलेगा। अली अमजद चौधरी साहब चूँकि जो पिछले जो दौर था अदवार रहे हैं उसमें महंगाई की शरह जो थी बहुत ही कम थी। इस दफ़ा जो हमने देखा पूरे पाकिस्तान की तरह जो है एक अंडे की कीमत 8 रुपये थी, अभी जो है बढ़कर 20 रुपये हो गई पूरे मुल्क के अंदर। तो इस दौर में हम आपको क्या कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखते हैं आगे दिन भी दूर नहीं है, वक्त भी दूर नहीं है, क्या क्या कुछ करती है गिलगित बल्तिस्तान की अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है। पूरे पाकिस्तान का जो है रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर उनका क्या है। जी बहुत शुक्रिया मुबारक हुसैन, गिलगित बल्तिस्तान में सलाम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुबारक हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त मसाइल का सामना कर रहा है। वही गिलगित बल्तिस्तान के जहां गर्मियों में सयाहों की भीड़ होती है, सयाहों का हजूम होता है, वहां की वादियों में, वादी हुंजा में, स्कर्दू में, गिलगित में, दीगर अजला में उस वक़्त सयाह ही सयाह दिखाई देते हैं। इस वक्त सर्दियों की वजह से वहाँ रास्ते बंद हो चुके हैं। कोशिश तो की जाती है हुकूमत की तरफ से कि ये रास्ते खोले जा सके, लेकिन मौसमी सूरत हाल इंतहाई शदीद होने की वजह से ये रास्ते मुकम्मल तौर पर कभी भी खुले नहीं रहते और आम तौर पर यही अंदेशा रहता है कि ये रास्ते किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी वहाँ मुसलसल जारी है और बर्फ़बारी की वजह से ये रास्ते बंद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुबारक हुसैन, आपने हमें गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। लिए चलते हैं आपको चमन की तरफ।